फिलहाल जैसा कि मैं आपको बताया कि चंपारण में सिकटा विधानसभा जो भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र है और यह विधानसभा पर सबकी निगाह टिकी हुई है, तो मैं यहाँ के निवर्तमान विधायक सह प्रत्याशी जो मेरे सामने हैं, मैं इनसे आप सबको रूबरू कराता हूं और जानना चाहूंगा, क्योंकि यह क्षेत्र जिस पर इन्होंने 5 वर्षों तक अपना आधिपत्य, अपना जनता का जो है इनको स्नेह प्राप्त रहा और यहाँ पर इन्होंने 5 वर्षों तक बहुत सारे कार्य किए हैं, तो मैं इनके कार्यों के बारे में भी इनसे चर्चा करूंगा और साथ ही मैं यह भी इनसे जानना चाहूंगा कि पुनः जब सिकटा विधानसभा की जनता इनको सदन तक भेजने की काम करती है, तो इनके द्वारा दोबारा सदन में जाने पर सिकटा विधानसभा के जनता के लिए क्या सौगात होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए मिलते हैं यहाँ के निवर्तमान विधायक सह प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से। श्रीमान, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको और आपके जी न्यूज चैनल को। जी, आप यहाँ से विधायक हैं और पुनः प्रत्याशी हैं, आपके द्वारा ढेर सारे कार्य कराए गए हैं, फिर भी जब आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो आपको मुख्यतः कौन कौन सी समस्या निगाह में आ रही है सर? एक तो जो अधूरे कुछ काम हैं जो बाकी लग गए हैं, उन अधूरे कामों को किया जाएगा जी। तो इस इलाके की एक जरूरत रही है जहां अभी हम खड़े हैं कि लखौरा घाट से लेकर के भपटा तक एक पुल बनाया जाए और सड़क बनाया जाए जी। तो वो काम अभी तो सड़क बन रही है, वो घाट तक कनेक्ट हो जा रही है भपटा से लखौरा तक, तो एक वहाँ पुल अति अनिवार्य है और वो जल्द ही अपना आकार ग्रहण कर लेगा। तो इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है, जो पूरे बिहार की समस्या है कि हर क्षेत्र में इंटर स्तर तक की तो पढ़ाई है लेकिन ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई यानी डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है जी। डिग्री कॉलेज की बात है जी। तो अब की पारी तो एक कानून बन गया हम लोग के लड़ते लड़ते, नहीं तो पहले था कि केवल एक अनुमंडल में एक बनेगा जी। तो हम लोग के द्वारा लगातार विधानसभा में सवाल उठाया गया कि अब किसी प्रखंड में 20 पंचायत है, किसी में 25 पंचायत है और 25 पंचायतों में इंटर के जो छात्र हैं वो इतने बड़ी संख्या में बाहर उनको जाना पड़ रहा है कि इसको सीधे तौर पे हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो सरकार ने एक नियम बना दिया इसके लिए, अब है कि उसको धरती पर उतारना है, सिकटा मैनाटांड में डिग्री कॉलेज की स्थापना करानी है। इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। आपका यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ के किसान हमेशा बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। मैं किसानों के लिए, छात्रों के लिए तो आपने बताया कि डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापित कराई जाएंगे, मैं किसानों के लिए और खास करके आधी आबादी महिलाओं के लिए मैं जानना चाहूंगा सर कि आपके लिए कौन सी योजना है? देखिए, अभी हम लोग के महागठबंधन के जो तमाम बैठकें हुई हैं, उस बैठक में जो घोषणा पत्र बना है तो उसमें एक तो बात है कि महिलाएं यहाँ कर्ज के जाल से आपको फंसी हुई है और महिलाओं को उस कर्ज के जाल से मुक्ति का सवाल एक बड़ा सवाल है। तो महागठबंधन ने घोषणा की है और इसमें 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत हर महीने दिया जाएगा और जो 10,000 की योजना जो आई है इनकी, एक बार में 10,000 रुपये दे करके और वोट की खरीदारी कर लो, तो वो आम महिलाओं को समझ रहे हैं कि ये हमारे वोटर हैं, इनके हम खरीदार हैं, बल्कि वो कोई कल्याणकारी योजना के हिसाब से, कोई यहाँ की बिहार की आर्थिक जरूरत के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई जो किस्त पर लोन लेने वाली महिलाएं हैं और जिसके चलते बहुत सारी जगह आत्महत्याएं हुई है, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, बांका में, कई जगह पूरे परिवार ने आत्महत्या कर लिया है। कर्ज के जाल में फंसे हुए जो लोग थे, कई गांवों से लोग भाग रहे हैं। तो उन तमाम महिलाओं को कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए तो 2,500 रुपये महीने महिलाओं के लिए है और ठेका, मानदेय, संविदा, प्रोत्साहन राशि पर जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो रसोईया हो स्कूलों की, चाहे आंगनबाड़ी में काम करने वाली हो, ममता हो, आशा हो, जितने लोग हैं, यह तमाम महिलाओं के लिए आपने जितनी तमाम योजनाएं जितनी आपने बताया, माई बहन मान योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, कन्या समृद्धि योजना, या जो भी आप महागठबंधन की यह
योजना है जिसमें कांग्रेस सरकार, महागठबंधन के जो भी घटक दल के नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपका विधानसभा यानी सिकटा विधानसभा भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक ऐसा विधानसभा है जिस पर पूरे बिहार के लोगों की निगाह आपके विधानसभा पर टिकी हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा सर कि आप अपने विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के आम जनमानस को? ये एक तौर से ये जो चुनाव है, ये बिहार के करोड़ों लोग इसको लड़ रहे हैं। खास तौर पे जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ तरह तरह का काम कर रही है, कुचक्र रच रही है, नफरत की राजनीति कर रही है और पूरे देश को कंपनियों के हाथों में उसने दे दिया है और उसी के नक्शे कदम पर बिहार की भी सरकार चल रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार से मुक्ति पाना, ये सबसे बड़ा संदेश है कि ये चुनाव जो है लोगों को डबल इंजन की जो सरकार है, जो एक तरह से जुल्म की सरकार, लूटपाट की सरकार, महिलाओं के बलात्कार की सरकार, किसानों के अपमान की सरकार, बाढ़ कटाव पीड़ितों को के प्रति एकदम संवेदनहीन सरकार और फिर जितने तरह के लूटपाट है वो सबको करने वाली ये सरकार है। कंपनी राज बनाया है, बुलडोजर राज बनाया है, गरीबों के घरों को बुलडोज कर रहे हैं ये लोग और अडानी अंबानी को 1000 एकड़ जमीन तक 1050 एकड़ जमीन वो 1 रुपए के रेट से दे रहे हैं, उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, तोहफा में दिया जा रहा है। तो ये सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं और इस लिहाज से हम यही कहेंगे कि सरकार से मुक्ति पहले पाई जाए और तब बिहार का आपको रास्ता बनेगा बदलाव का और बिहार बदलेगा निश्चित रूप से। और आज की जो बिहार की लड़ाई है, कल के हिंदुस्तान की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इस दिशा में सभी लोग एक मुट्ठी बन करके, एक होकर के आगे बढ़े। यानी यह कहा जाए कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की तरफ जो है कि बढ़ता हुआ बिहार जो है कि अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बिहार तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की दिशा में बढ़ ही रहा है, लेकिन संविधान का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस लिहाज से यहाँ की जनता अमन चैन से रहना चाहती है। सब लोग मिल करके और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को, जिन्होंने चंद समय में ही यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनमानस को इन्होंने संदेश दिया कि कैसी सरकार बिहार को चाहिए, कैसी सरकार सिकटा विधानसभा को चाहिए। साथ ही इन्होंने सिकटा विधानसभा के लोगों के लिए अपील भी किया। बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नाम पड़ेगा शीतल शाह, घर पड़ेगा गौचरी पंचायत। कौन सा विधानसभा है? सिकटा मंडल विधानसभा पड़ेगा। सिकटा विधानसभा में 9 है जी। सिकटा विधानसभा में आप कैसा, किस तरह का नेता चाहते हैं? आपका विधायक कैसा होना चाहिए? देखिए, आजादी के बाद अगर कोई विधायक हुआ है ना तो वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ है। क्या इसके पहले कोई विधायक आपके यहाँ से नहीं? अरे हम 20 वर्ष दूसरे दल में थे जी। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के साथ थे हम लोग जी। मगर इनका विचारधारा से वो लोग का अलग विचार है। यह चंपारण का विकास पुरुष, माने इतिहास में लिखा जाएगा ना तो यह चंपारण का विकास पुरुष है वीरेंद्र गुप्ता। कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा पिछड़ा जगह नहीं है जहाँ वीरेंद्र गुप्ता ने काम नहीं कराया है। जो काम कोई नहीं कराया है वो काम वीरेंद्र गुप्ता ने कर दिखाया है। अभी बैसाखवा से लेकर लखावरा तक 6.5 किलोमीटर रोड बन रहा है। हमारे गांव में 3 इनके निधि से काम हुआ है। दलित बस्ती में जहां जाने का रास्ता नहीं था वो जाने का रास्ता भी बनवाए हैं। दूसरा का बात है, तिरवान घाट दिलीप वर्मा ने पुल बनवा दिया था, वो पुल पर चलने की रास्ता नहीं था, इन्होंने उसको पैसा दिलवा कर ओपरेज बनवाया है। 8 गो हॉस्पिटल बनवाए हैं, उसके बाद स्कूल बनवाए हैं, 219 गो सड़क का निर्माण कराए हैं। अभी 20 गो माइनर में और 9 गो सिकटा में टेंडर हो चुका है। ठेकेदार लोग सोच रहे हैं कि विधायक हार जाएंगे तो काम नहीं करा रहे हैं किसी के दबाव के बहकावे में। वीरेंद्र गुप्ता हारने वाला नहीं है, जमीन का नेता है, ये जमीन से उठा है। लड़ाई है और अमीर और गरीब से है। एक तरह गरीब है और एक तरह अमीर है, यही 2 ही में लड़ाई है। यहाँ पर दूसरा लड़ाई कहीं नहीं। और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन से लड़ाई है, निर्दलीय लड़ाई कहीं नहीं है। लड़ाई 2 ही पार्टी में, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में 2 ही में लड़ाई है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा 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 भाई जीतेगा जीतेगा हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो आज देश तेजस्वी